आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल लखनऊ में कहा, भारत को वैश्विक स्तर पर सैन्य शक्ति बनने के लिए रक्षा निर्माण के क्षेत्र में बनना होगा आत्मनिर्भर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 102 उद्यमी मित्रों को वितरित किया नियुक्ति पत्र, कहा निवेश और रोजगार हैं हमारी प्राथमिकता। और मुख्यमंत्री ने अघोषित बिजली कटौती पर जताई नाराजगी, सुचारू रूप से बिजली आपूर्ति के लिए हर जिले में कंट्रोल रूम बनाकर मॉनिटरिंग करने के अधिकारियों को दिए निर्देश। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह 102वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी, दूरदर्शन और नरेंद्र मोदी मोबाइल ऐप के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। मन की बात कार्यक्रम हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आत्मनिर्भरता एक विकल्प नहीं बल्कि एक आवश्यकता है, क्योंकि भारत आज की तेजी से बदलती दुनिया में उभर रहे युद्ध के नए आयामों के साथ साथ अपनी सीमाओं पर दोहरे खतरे का सामना कर रहा है। रक्षा मंत्री कल लखनऊ में स्ट्राइव थिंक टैंक, एक दिग्गजों की पहल और एक मीडिया संगठन द्वारा आयोजित आत्मनिर्भर भारत पर एक रक्षा संवाद में बोल रहे थे। रक्षा मंत्री ने एक मजबूत और आत्मनिर्भर सेना को एक संप्रभु राष्ट्र की रीढ़ बताया, जो सीमाओं की रक्षा के अलावा देश की सभ्यता और संस्कृति की रक्षा करती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि सशस्त्र बल विदेशी हथियारों और उपकरणों पर निर्भर न हों। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि असली ताकत आत्मनिर्भर होने में निहित है, खासकर जब आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होती है। उन्होंने कहा कि देश को क्षितिज से आगे जाने और विशिष्ट प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भरता हासिल करने की जरूरत है। नवीनतम हथियार और उपकरण हमारे सैनिकों की वीरता के समान ही महत्वपूर्ण हैं। यदि भारत वैश्विक स्तर पर सैन्य शक्ति बनना चाहता है तो रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भर होने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आत्मनिर्भर होने के फायदों को गिनाते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि इससे न केवल आयात पर खर्च कम होगा बल्कि नागरिक क्षेत्र को भी बहुआयामी लाभ होगा। उन्होंने दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकी विकसित करने का आह्वान किया, जो रक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के अलावा लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाए। यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर राजनाथ सिंह ने कहा कि मिशन मोड में काम चल रहा है। 16,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुमानित निवेश मूल्य के साथ 109 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यूपीडीआईसी में विभिन्न संस्थाओं द्वारा अब तक लगभग 2500 करोड़ रुपए का कुल निवेश किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में सरकार के प्रयासों के परिणाम स्वरूप वित्तीय वर्ष 2022-23 में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का रक्षा उत्पादन और लगभग 16,000 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ है। उन्होंने भरोसा जताया कि रक्षा निर्यात जल्द ही 20,000 करोड़ रुपए के स्तर को पार कर जाएगा। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कल अमरोहा की मंडी समिति में 14.5 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित मैंगो एवं वेजिटेबल पैक हाउस का लोकार्पण किया। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने मैंगो पैक हाउस से पहली बार प्रोसेसिंग कर दुबई के लिए 27 टन आम के ट्रायल कंटेनर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कृषि मंत्री ने कहा कि पैक हाउस से अमरोहा और आसपास के जिलों के कारोबारियों और किसानों को लाभ होगा। इससे किसान और कारोबारी अपने फल और सब्जियों को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकेंगे और देश विदेश में भेज सकेंगे। इससे निर्यात का बढ़ावा होगा और आमदनी में इजाफा होगा। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने भाजपा सरकार द्वारा किसानों के हित में चलाई जा रही योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में मुरादाबाद मंडल में अब तक 14.5 लाख किसानों को 3,119 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि वितरित की जा चुकी है।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ स्थित लोक भवन में मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना के अंतर्गत 102 उद्यमी मित्रों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। मुख्यमंत्री ने औद्योगिक विकास नीति और खाद्य प्रसंस्करण नीति के अंतर्गत 232 करोड़ की प्रोत्साहन राशि का चेक भी वितरित किया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अच्छा काम करने वाले उद्यमी मित्रों को सरकारी नौकरियों में उम्र में छूट के साथ जरूरी वेटेज दिया जाएगा। उन्होंने उद्यमी मित्रों का आह्वान किया कि वे उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाने में अपना योगदान दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर महीने मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों के साथ उद्यमियों की बैठक की जाएगी और उसमें उद्यमी मित्र मौजूद रहें। उन्होंने कहा कि देश और दुनिया के हर एक उद्यमी के साथ हमारा मित्रवत संवाद होना चाहिए। हमें हर महीने अपने उद्यमियों के साथ संवाद बनाना पड़ेगा। देश और दुनिया के हर एक उद्यमी के साथ हमारा एक मित्रवत संवाद होना चाहिए और इस प्रदेश के अंदर आने वाले जितने भी उद्यमी होंगे, निवेश के हर प्रस्ताव को हम जमीनी धरातल पर उतार सकें। इसके लिए हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, निवेश सारथी बनाया, निवेश मित्र बनाया, इंसेंटिव मॉनिटरिंग के लिए भी एक सिस्टम यहाँ पर तैयार किया गया है। लेकिन केवल सॉफ्टवेयर बनाने से ही काम चलेगा, उसको प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल पर दिखना भी चाहिए उसका परिणाम। श्री योगी ने कहा कि श्रेष्ठ प्रबंधन संस्थानों से पढ़ाई करने वाले इन युवा उद्यमी मित्रों के पास अनुभव हासिल करने का अच्छा अवसर है और वह इसका बेहतर प्रयोग करें। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू के बीच हो रही अघोषित बिजली कटौती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने ऊर्जा मंत्री AK शर्मा और विद्युत विभाग के अधिकारियों को बिजली आपूर्ति के लिए फीडरवार जवाबदेही तय करने के लिए कहा है। उन्होंने निर्देश दिया कि हर हाल में जिला मुख्यालय पर 24 घंटे, तहसील मुख्यालय पर 22 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने खराब ट्रांसफार्मरों को तुरंत बदलने और मरम्मत के कार्यों को तेजी से कराने को कहा है। मुख्यमंत्री ने हर जिले में कंट्रोल रूम बनाकर जिलाधिकारियों को स्वयं इसकी मॉनिटरिंग करने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कल आगरा में ताजगंज क्षेत्र में बने मेट्रो रेल स्टेशन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए श्री मिश्र ने कहा कि आगरा में ताजमहल देखने के लिए देश और दुनिया से बड़ी संख्या में देशी और विदेशी पर्यटक आते हैं। इन सभी को परिवहन का सुगम साधन उपलब्ध कराने के लिए मेट्रो रेल परियोजना पर तेजी से काम कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनवरी 2024 तक आगरा में मेट्रो रेल का संचालन शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि पहले चरण में मेट्रो रेल से 6 किलोमीटर की यात्रा शुरू होगी और वर्ष 2025 तक पूरी तरह से मेट्रो ट्रेन का संचालन शुरू हो जाएगा। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे महाजनसंपर्क अभियान के तहत हमीरपुर में कल विधायक मनीषा अनुरागी ने प्रेस वार्ता में कहा कि मोदी सरकार ने पिछले 9 वर्षों में सभी क्षेत्रों में बेहतर कार्य किया है, जिससे देशवासियों का आत्मविश्वास और गौरव बढ़ा है। लोगों ने केंद्र की मोदी सरकार पर अपना भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि बिना किसी भेदभाव के जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ शहर और ग्रामीण सभी क्षेत्र के लोगों को मिल रहा है। प्रतापगढ़ में सदर विधायक राजेंद्र कुमार मौर्य ने मीडिया से बातचीत करते हुए सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में नगर विकास, शिक्षा, युवाओं को रोजगार, खाद्य सुरक्षा, कृषि और स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हो रहा है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल लखनऊ में कहा, भारत को वैश्विक स्तर पर सैन्य शक्ति बनने के लिए रक्षा निर्माण के क्षेत्र में बनना होगा आत्मनिर्भर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 102 उद्यमी मित्रों को वितरित किया नियुक्ति पत्र, कहा निवेश और रोजगार हैं हमारी प्राथमिकता। और
मुख्यमंत्री ने अघोषित बिजली कटौती पर जताई नाराजगी। सुचारू रूप से बिजली आपूर्ति के लिए हर जिले में कंट्रोल रूम बनाकर मॉनिटरिंग करने के अधिकारियों को दिए निर्देश। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।